अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। हो हल्क़ाए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्क़ाए यारां तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हज़रात सहाबा का जब तज़किरा होता है, जब नाम लिया जाता है, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाले तीन गिरोहों में बटे हुए तकसीम हुए नजर आते हैं। एक वो हैं जिन्हें सहाबा का ईमान नहीं लगता, अपने आप को मोमिन से कम कुछ नहीं कहते, लेकिन जब सहाबा की बात होती है, नबी के साथियों का तज़किरा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके बारे में कहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे राजी है, वो अपने रब से राजी हैं। जब उनका तज़किरा होता है, एक जमात वहां मुनफरिद नजर आती है और वो कहती है नहीं, वो तो साहिब ईमान नहीं थे और इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। इन्हें कुरान के अंदाज से एक जवाब दे के बात को आगे बढ़ाते हैं। कुरान मजीद ऐसे ही लोगों का तज़किरा करते हुए कहता है, फ़इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा, कि जब इन्हें कहा जाता है, इन्हें दावत दी जाती है कि आओ इस तरह ईमान लाओ जिस तरह ये सहाबा ईमान लाए हैं, कहते हैं क्या इस तरह ईमान ले आए जिस तरह बेवकूफ ईमान लाए हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून, ये खुद बेवकूफ हैं, खुद नासमझ हैं, ये जानते नहीं हैं। ये सहाबा के बारे में कहते हैं, हालांकि ये खुद बेवकूफ और नासमझ हैं। गोया के जो सहाबा को मोमिन मानेगा वो साहिब ईमान होगा। जो सहाबा के ऊपर मुनाफिकत के फतवे लगाएगा, कुरान उसको उसी के अंदाज में जवाब देता है। जो सहाबा के ऊपर कुफर के फतवे लगाता है, कुरान उसको काफिर के अंदाज में जवाब दे रहा है। और जो सहाबा के बारे में जैसे बोलता है वही फतवा उसके ऊपर लग जाता है, हमें उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। दूसरी जमात, जब सहाबा का नाम होता है, उनका तज़किरा होता है, नाम लिया जाता है, वो सहाबा का नाम भी लेते हैं, खुश भी होते हैं, झूमते भी हैं, लेकिन जब सहाबा के ईमान को पेश किया जाता है, सहाबा के अमल की बात होती है, सहाबा के किरदार को सामने रखा जाता है, फिर सहाबा का नाम लेते हुए नजर नहीं आते, फिर सहाबा का नाम नहीं लेते। उस वक्त तक ले रहे होते हैं जब सहाबा सहाबा कहें, लेकिन जब कहें सहाबा का अकीदा ये था, सहाबा की नमाज ये थी, सहाबा के रोजे ये थे, सहाबा का हज ये था, सहाबा का अखलाक ये था, सहाबा का किरदार ये था, तो वहां ना अकीदा लेने के लिए तैयार हैं, ना नमाज लेने के लिए तैयार हैं, ना रोजा लेने के लिए तैयार हैं। और पैगंबर ने तो कामयाब होने वालों के बारे में ये नहीं कहा था कि वो सहाबा का नाम लेते होंगे, उनके बारे में कहा था मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो मेरे सहाबा का नाम ही नहीं, वो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलने वाले होते हैं। और तीसरी जमात जो कामयाब लोगों की जमात है, अल्लाह करे कि हम भी उनमें शामिल हो जाएं, ये वो हैं जो सहाबा का नाम भी लेते हैं, सहाबा का एहतराम भी करते हैं, सहाबा का तज़किरा भी होता है, सहाबा का दिफा भी करते हैं, और सहाबा की गलतियों को नहीं, उनके एहतराम के तज़किरे करते हैं। और पैगंबर की इस हदीस के ऊपर इदा दुकिरा अस्हाबी फअमसिकू पे अमल भी करते हैं। और उसके साथ साथ मा अना अलैहि व अस्हाबी की अमली तस्वीर बनते हुए जब सहाबा के ईमान की बात होती है, फ़इन आमनू
बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ, कि कामयाब होना चाहते हो, हिदायत हासिल करना चाहते हो, हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, तो फिर तुम्हें सहाबा जैसा ईमान चाहिए। ये जब सहाबा की ईमान की बात होती है, सहाबा जैसा ईमान भी लेके आते हैं। सहाबा के अमल और किरदार की बात होती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। ये सहाबा का किरदार लेके खड़े होते हैं कि वो जो आपस में बड़े नर्म थे, वो जो आपस में एक दूसरे के लिए शीरो शकर थे और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होते थे, जो अपनों की बात होती थी उनके लिए अपने पहलू बिछा दिया करते थे, और जब बेगानों की बात होती थी, मैदान जिहाद में होते थे, मैदान कारजार में होते थे, तो वहां कोई सुस्ती और कोई पस्ती नहीं दिखाते थे। आइए हम भी उन सहाबा जैसा किरदार लेके आए। जब सहाबा की नमाजों की बात आई, फरमाया तराहुम रुक्कान सुज्जदा। आज मैं सहाबा का नाम तो लूं, सहाबा सहाबा तो कहूं, सहाबा के दिफा का ठेकेदार तो बनूं, लेकिन नमाज की बात आए मुझे जाग ना आए, नमाज की बात आए मुझे फुर्सत न मिले, नमाज की बात आए मुझे नमाज की हिम्मत तौफीक न मिले, तो मैं किस मुंह से सहाबा का नाम लेता हूं। मेरे सहाबा तो वो थे कि जिन्हें देखने वाले, तलाश करने वाले जाते थे तो बाजारों में नहीं, अल्लाह के घरों में मिला करते थे, जो नमाज कायम करते थे। और किस लिए करते थे? इसलिए नहीं कि लोग नमाजी कहेंगे, इसलिए नहीं लोग नेक समझेंगे, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वो एक एक अमल, उनका अकीदा भी, उनका अमल भी, उनका किरदार भी, उनका अखलाक भी रब को राजी करने के लिए था। आज अगर मैं सहाबा का नाम लेता हूं, मेरी नमाज रब के लिए ना हो, मैं सहाबा का नाम लूं, मेरा रोजा रब के लिए ना हो, मैं सहाबा का नाम लूं, मैं उनके लिए आवाज रब की रजा के लिए बुलंद न करूं, बल्कि इसलिए कि फलां राजी हो जाए, फलां जगह मेरा तज़किरा हो जाए, फलां जगह मेरा जिक्र हो जाए। तो याद रखना, मा अना अलैहि व अस्हाबी का ये तकाजा था कि मेरा और आपका ईमान सहाबा जैसा हो, मेरा और आपका अमल, मेरा और आपका किरदार, मेरा और आपका अखलाक, एक एक चीज सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसी हो। इंशाअल्लाह हम में कोई ऐसा नहीं है जो सहाबा के ईमान को ना मानता हो, लेकिन जो दूसरी दो जमातें हैं, एक वो जो सहाबा का नाम लेके सहाबा के नक्शे कदम पे नहीं चलते, और दूसरे वो जो सहाबा का नाम लेके उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। आइए हम में से हर शख्स अपने आप को तलाश करे, अपनी सिमत मुतय्यन करे कि वो सहाबा के साथ मोहब्बत का दावा करने वाली किस जमात के साथ है, जो सिर्फ जबान से दावा करते हैं या जो इस दावे पे अपने अमल, अपने किरदार, अपने अखलाक, अपने ईमान की दलील भी रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।